हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई पर। पिछले वीडियो के अंदर हमने कक्षा 7वीं के पहले यूनिट के पहले चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ा था और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पार्ट। तो आपने पढ़ा था कहाँ इसके अंदर द डे द रिवर स्पोक, यानी वह दिन जब नदी ने बात की। उसके अंदर एक जाह्नवी नाम की लड़की और नदी की बात जो है वो आपने पढ़ी थी। और दूसरे पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो आगे उनकी क्या बातें होती है, क्या जाह्नवी स्कूल जा पाती है कि नहीं जा पाती है, और फाइनली जो है वो उसे जो उसकी जिज्ञासा है वो शांत होती है कि नहीं होती है, और नदी उसको क्या सलाह देती है। और ऐसे ही हमारे ये वीडियोज आते रहेंगे। और आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये वीडियोज देख सकते हैं, सवाल भी हम करेंगे। तो पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर हम शुरू करते हैं। जानवी क्या कहती है? इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, सैड जानवी। जानवी ने कहा कि जो छोटा रामू है, मेरा छोटा भाई रामू जो है, वो भी क्या करता है? वो भी स्कूल जाता है। उसकी पीड़ा थी कि उसे स्कूल नहीं भेजते। वो आगे बताती है कि उसका छोटा भाई रामू भी स्कूल जाता है। सैड जानवी, जानवी ने कहा। पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी। पिटी यानी यहाँ पे पिटी का मतलब है अफसोस की बात है कि द स्कूल इजंट बाय द सी। जो स्कूल है, जो विद्यालय है, वो सी के किनारे नहीं है, यानी समुद्र के किनारे नहीं है। इजंट यहाँ पे इज नोट का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। समुद्र के किनारे नहीं, सेट द रिवर। किसने कहा? नदी ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि जो आपकी स्कूल है, जानवी की स्कूल है, वो समुद्र के किनारे नहीं है। समुद्र के किनारे होती तो क्या होता? देन आई कुड टेक यू अलोंग, तब मैं तुम्हें साथ लेके जाती। कहाँ? स्कूल। क्योंकि नदी कहाँ जाती है? समुद्र में, समुद्र तक जाती है। तो यदि समुद्र के किनारे होती तो नदी कह रही है देन इन तब आई कुड टेक यू अलोंग, मैं तुम्हें साथ लेके जाती। यू नो, तुम जानती हो, तुम जानती हो। बट लेकिन आई सपोज, मैं मानती हूँ, आई कुडंट रियली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा मुझे लगता है। you'd get your feet wet, तुम्हारे जो पाँव हैं, फीट यानी पाँव, क्या हो जाते? गीले हो जाते, वेट यानी गीले। एंड दैट वुड नेवर डू, और जो है ऐसा फिर कभी ठीक नहीं होता। आई एम अफ्रेड देयर्स ओनली वन थिंग यू कैन डू, और मुझे डर है। मुझे क्या डर है? अफ्रेड इन डर। मुझे डर है कि ओनली वन थिंग, केवल एक चीज है, यू कैन डू, जो तुम कर सकती हो। एक चीज क्या है? अब नदी उसको क्या सलाह देती है, देखिए। कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? ऐसा कौन पूछ रहा है? आस्क जानवी, जानवी ने पूछा। जानवी ने क्या पूछा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वेल इट्स अप टू यू, खैर ये तुम पे निर्भर करता है, तुम पे डिपेंड करता है। कौन कह रहा है? नदी कह रही है जानवी को कि मैं एक बात बताती हूँ, एक काम तुम कर सकती हो, लेकिन तुम पे डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू, तुम पे निर्भर करता है। सेड द रिवर, किसने कहा? नदी ने कहा। सेम्स टू मी, यानी मुझे लगता है। क्या लगता है उसे? सेम्स यानी प्रतीत होना, उसे प्रतीत क्या हो रहा है? लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। नदी कह रही है कि जो छोटी लड़कियां हैं वो उतना ही कर सकती है, कैन डू एज मच एज, उतना ही कर सकती है जितना कौन कर सकते हैं? लिटिल बॉयज। जितना छोटे लड़के कर सकते हैं उतना ही छोटी लड़कियां भी कर सकती है। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, और वो उतनी ही तेज गति से तैर सकती है जितनी तेज गति से छोटे लड़के तैर सकते हैं। यानी जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है, ऐसा नदी जानवी को बता रही है। यू जस्ट स्लीप along वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल। नदी क्या सलाह दे रही है? यू जस्ट स्लीप along वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह तुम जो है वो स्कूल के अंदर चली जाओ, एंड सिट देयर, और वहां पे बैठ जाओ, एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और वो सुनो जो वहां पे चल रहा है। वहां पे जो चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है वो तुम सुनो। एंड मे बी, और शायद, द टीचर विल लेट यू स्टे, और शायद शिक्षक तुम्हें वहां पर
ठहरने देंगे, बैठने देंगे, रुकने देंगे, कक्षा के अंदर पढ़ने देंगे। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। कौन कह रहा है? गेस्प्ड जानवी, जानवी ने आपते हुए बोला। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। डेड स्केर मी, वह मुझे डराएंगे। कौन? स्कूल वाले। डेड चेज मी आउट, और वह मुझे बाहर भगा देंगे, वह मुझे डरा करके बाहर भगा देंगे। ऐसा मैं नहीं कर सकती, मैं स्कूल नहीं जा सकती। ऐसा कौन कह रही है? ऐसा जानवी कह रही है। द रिवर लाफ्ड, नदी हंसी। यू स्केर्ड, तुम और डरी हुई, तुम डरी हुई हो, ये क्या बात है? द रिवर साइड, किसने कहा? नदी ने कहा। When you are not afraid of the green lizard, जब तुम ग्रीन छिपकली, ग्रीन लिजर्ड हरी छिपकली से नहीं डरती, और द स्नेक, और सांप से भी, इन द बैम्बू क्लम्प, और जो बांस की झुरमट के अंदर रहने वाला सांप है उससे भी नहीं डरती। जानवी स्टार्टेड, यहाँ पे ऐसा कहने पर जानवी क्या हुई? जानवी चौंक गई। और द बिग ट्रेन्स, और उन बड़ी ट्रेनों से भी, रेटलिंग यानी खड़खड़ाती हुई आवाज, पास्ट द ब्रिज, और पुलों से गुजरती हुई जो खड़खड़ाती हुई ट्रेन की आवाज है उससे भी नहीं डरती। ट्रेन्स आर नोइजी, और ट्रेन जो है वो बहुत शोर करती है, नोइजी होती है। आई प्रीफर शिप्स, लेकिन मुझे क्या पसंद है? मुझे तो नाव, जो आपकी शिप्स यानी जहाजें पसंद है। ऐसा कौन कह रही है? ऐसा नदी कह रही है। सेड द रिवर, नदी ने कहा। तो नदी उसको वापस समझाती है कि तुम छिपकली से नहीं डरती, बांस की झुरमट के अंदर रहने वाले सांप से नहीं डरती, और इस पुल से गुजरने वाली खड़खड़ाती हुई ट्रेनों से नहीं डरती, तो तुम उस स्कूल जाने से कैसे डर सकती हो? वो कह रही है कि ट्रेन बहुत आवाज करती है, और मुझे तो क्या पसंद है? जहाज पसंद है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा नदी कह रही है। यहाँ पे देखिएगा, रेटलिंग यानी नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स, चीजों को हिलाने से जो आवाज जो होती है वो रेटलिंग, रेटलिंग यानी खड़खड़ाना, खड़खड़ाने की आवाज। कलम, कलम का यहाँ पे मतलब है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, साथ साथ में बड़े होने वाले पेड़ों का क्या है? ग्रुप है, समूह है, यानी पेड़ों का झुरमुट कह सकते हो। आगे देखो। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, जानवी ये कभी नहीं जानती थी कि उस बैम्बू क्लम्प के अंदर, बांस की झुरमुट के अंदर क्या रहता है? स्नेक यानी सांप रहता है। ऐसा वो नहीं जानती थी। वॉट आर शिप्स, ये जो जहाजें हैं वो क्या होती है, वो कैसी होती है? सी आस्क्ड, उसने पूछा, ये जहाज क्या होती है? बिग बोट्स, बड़ी नावें, नाव का बड़ा रूप। किसने कहा? सेड द रिवर, रिवर ने कहा, नदी ने कहा कि जो बड़ी नाव है वही जहाज है। सो बिग, बहुत बड़ी, दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। नदी यहाँ पे जवाब दे रही है कि जो बड़ी नावें हैं वही जहाज है। और क्या है? सो बिग, बहुत बड़ी, दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और बहुत बड़ी जो कि सैकड़ों लोगों को लेके जा सकती है। एंड, और दे सेल अलोंग द सी, और वो समुद्र पे तैरती है, विद लाइट्स, रोशनी के साथ, दैट साइन, जो कि चमकती है, ऑल नाइट यानी पूरी रात, जो चमकने वाली रोशनी है उनके साथ वो समुद्र पे तैरती है। कौन? जहाज। जानवी हेल्ड देयर ब्रीथ, जानवी ने अपना सांस रोका। विल दे कम है, क्या वह यहाँ पे आएगी? ऐसा कौन पूछ रहा है? सी आस्क्ड, उसने पूछा। उसने किसने? जानवी ने नदी को पूछा। आई एम अफ्रेड नोट, मुझे डर है कि नहीं, मुझे डर है कि वहां पे ये जो जहाज है वो यहाँ पे नहीं आएगी। सेड द रिवर, नदी ने कहा। टू लार्ज, यू नो, बहुत बड़ी, तुम जानती हो। चंदूज कैटमरैन, कैटमरैन यहाँ पे एक प्रकार की नाव है। चंदू की जो कैटमरैन है, इज गुड एनफ फॉर मी, वो मेरे लिए, चंदू की कैटमरैन ही बहुत है। कौन कह रहा है? नदी कह रही है। चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप समडे, चंदू जो है वो तुम्हें ले जा सकता है, टू सी, देखने के लिए, ए शिप यानी एक जहाज, समडे इन किसी, चंदू जो है वो तुम्हें किसी दिन एक जहाज दिखाने ले जा सकता है, जानवी को नदी बोल रही है।
They'd never let me, वह मुझे कभी नहीं जाने देंगे। वेल्ड जानवी, वेल्ड का मतलब है ऊंची शिकायती आवाज के अंदर बोलना, जोर से शिकायत करना, जोर से बोलना। वेल्ड जानवी, जानवी ने ऊंची शिकायती आवाज के अंदर कहा, क्या कहा कि वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। कहाँ? जहाज देखने के लिए। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सबसे पहले क्या करो, नदी बोल रही है ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सबसे पहले स्कूल जाने की कोशिश करो, जहाज बाद में देखना। सेड द रेवरियन, नदी ने कहा। रिमेंबर, याद रखो, इट्स अप टू यू, याद रखो कि ये तुम पर निर्भर करता है, यानी तुम हिम्मत जुटाओगे, जुटाओगी तो ही जा पाओगी। मैं तो सलाह दे सकती हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा नदी कह रही है। कटमरैन एक काइंड ऑफ बोट, नाव का एक प्रकार। वेल्ड, वेल्ड का यहाँ पे मतलब है कंप्लेंट इन लाउड, इन ए लाउड वॉइस, ऊंची आवाज के अंदर शिकायत करना। आगे देखो, आगे है जानवी गैदर्ड क्रेज, जानवी ने हिम्मत जुटाई, जानवी ने क्या किया? साहस बटोरा, क्या करने के लिए? द नेक्स्ट डे सी रीच द स्कूल, अगले दिन वह स्कूल पहुंच गई। हिम्मत जुटाकर कहाँ पहुंच गई? स्कूल पहुंच गई। नेक्स्ट डे अगले दिन सी रीच द स्कूल, यानी वह स्कूल पहुंच गई। पैंटिंग यानी हाँफते हुए, एंड आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ अपना सांस रोकते हुए। एंड स्टूड बाय द डोर, और दरवाजे के पास खड़ी हो गई, लिसनिंग है सुनते हुए, वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, जब शिक्षक जो है वो पाठ पढ़ा रहे थे, पाठ जो है वो पढ़ा रहे थे, उस समय वो दरवाजे के पास हाँफते हुए और अपना सांस रोके हुए खड़ी हो गई। कौन? जान, कहाँ पे? स्कूल के अंदर। इट वाज ए स्टोरी, ये एक कहानी थी। अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में? ए प्रिंस, एक राजकुमार के बारे में। कोल्ड अशोका, उसका नाम क्या था? अशोक नाम के राजकुमार के बारे में एक कहानी थी। हु बिकेम ए ग्रेट किंग, जो कि बाद में क्या बनता है? एक महान राजा बनता है, महान शासक बनता है। लिटिल अप्पू हैड फॉलन एस्लीप ऑन हर शोल्डर, और जो छोटा अप्पू था वो उसके कंधे पे सोया हुआ था। She crept nearer and nearer till she was in the back row. She crept का मतलब है यहाँ पे है धीरे धीरे चलना, nearer and nearer पास में जाना, till the till she was in the back row, जब तक कि वह पिछली पंक्ति में नहीं पहुंच गई, वह धीरे धीरे पास में जाती गई। स्क्वेटिंग, या स्क्वेटिंग का मतलब है उकड़ू बैठना या बैठना। विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर, और बाकी जो थे वहां पे स्टूडेंट्स, उनके साथ जो है मिट्टी के बने हुए, अर्थन फ्लोर का मतलब है मिट्टी के बने हुए फर्श पर उनके साथ बैठ गई। लिटिल अप्पू, छोटा अप्पू, मेड नो नॉइज, उसने कोई आवाज नहीं की। एंड सी लिसनड, और वो सुनती रही। आगे देखो, वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, स्प्रिंग का यहाँ पे मतलब है अचानक आना, स्प्रिंग का यहाँ पे मतलब क्या है? अचानक आना। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, तुम अचानक कहां से आ गई? लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, छोटी लड़की तुम अचानक कहां से आ गई, ऐसा कौन पूछ रहा है? आस्क द टीचर, टीचर ने अब उसको देखा और पूछा। आस्क द टीचर, यानी टीचर ने पूछा कि तुम अचानक कहां से आ गई। एंड व्हाट इज योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है? यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी कक्षा के अंदर क्या हो? नहीं हो, मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम अचानक कहां से आ गई? सी इज गोपी सिस्टर, वह गोपी की क्या है? बहन है। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी अगली क्लास में पढ़ता है। सैड वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से किसी एक ने कहा कि गोपी जो अगली क्लास में पढ़ता है उसकी ये बहन है। इट्स जानवी, ये जानवी है। सैड अनदर, दूसरे ने कहा कि ये जानवी है, इसका नाम क्या है? जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस लैड गोपी, गोपी क्या है? अच्छा लड़का है, उसकी तुम क्या हो? छोटी बहन हो, ऐसा टीचर बोलते हैं। इफ यू रियली रियली वांट टू कम टू माई स्कूल, यदि तुम सचमुच में रियली रियली वांट टू कम टू माई स्कूल, यदि तुम सच में मेरी स्कूल में आना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो,
जानवी, वो जानवी को बोलते हैं टीचर। द टीचर हैड सेड, शिक्षक ने कहा कि यदि तुम सचमुच मेरी क्लास में, मेरी स्कूल में आना चाहती हो, विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, तो क्या करेंगे हम तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, विल फाइंड ए वे, तुम चिंता मत करो, हम एक रास्ता ढूंढ लेंगे। कौन सा रास्ता? तुम्हारे स्कूल आने का। ठीक है ना? आगे देखो, यानी वो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें स्कूल भेजे, इस प्रकार का हम रास्ता ढूंढ ले। यहाँ पे जो है क्लास चल रही है, ये शिक्षक खड़े हैं और पीछे दरवाजे के पास अप्पू को लिए हुए कौन खड़ी है? जानवी खड़ी। आगे देखो, जानवी सा द टीचर वॉकिंग, अब देखिएगा वो उस समय उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे, तो अगले दिन आगे क्या होता है वो देखो। स्कूल से जाने के बाद जानवी सा द टीचर, जानवी ने टीचर को देखा, वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैंप। अगली शाम को क्या होता है? अगली शाम को जब जानवी एक लैंप जला रही थी, तब वो क्या देखती है? जानवी देखती है कि टीचर जो है वो उनकी सीढ़ियों की तरफ, उनकी गेट की सीढ़ियों की तरफ आते हुए उन टीचर को देखती है। शी कुड सी हर फादर स्क्रेचिंग हिज चिक, वह अपने पिताजी को देखती है और उसके पिताजी क्या कर रहे होते? स्क्रेचिंग हिज चीक, अपना गाल खुजा रहे होते हैं। द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड, और ऐसा वो तब करते हैं जब वो चिंतित होते हैं। जब वो क्या होते हैं? चिंतित होते हैं, तब वो क्या करते हैं? तब वो अपना गाल खुजाते हैं, तब वो ऐसा करते हुए अपने पिताजी को देखती है। एंड द टीचर वाज नोडिंग, और जो है शिक्षक क्या कर रहे थे? शिक्षक नोडिंग यानी सहमति के अंदर सिर हिलाना, ऐसा करते हुए जानवी दूर से देख रही थी। एंड सेइंग समथिंग, और कुछ कह रहे थे। सी कुडंट मेक आउट, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। मेक आउट का मतलब है यहाँ पे समझना। एंड मदर सेड, और उसकी माँ ने कहा, क्या कहा? लिटिल जानवी, छोटी जानवी, आई सेल मिस यू, मैं तुम्हें मिस करूंगी, याद करूंगी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। कब? वैन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगी तब मुझे तुम्हारी याद आएगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, लड़कियों को वो सब सीखना चाहिए जो वो चाहती है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा उसकी माँ कह रही है। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारे उम्र की थी, जब मैं तुम्हारे उम्र की थी, यानी तुम्हारे उम्र की थी, यानी तुम्हारे जितनी छोटी थी। आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, तब मैं भी क्या चाहती थी? स्कूल जाना चाहती थी। बट इन, लेकिन योर ग्रैंड मदर सेड, तुम्हारी नानी माँ ने कहा, क्या कहा? नो, नहीं। जब मैं तुम्हारी जितनी छोटी थी तब मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, और तब तुम्हारी नानी माँ ने कहा कि नहीं जाना है, ना बोल दिया, मना कर दिया। आई एम, बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ग्लेड, मैं खुश हूं, द टीचर कैम टू टॉक टू योर फादर, अब मैं खुश हूं कि टीचर जो है वो तुम्हारे पिताजी से बात करने के लिए आए। किस बारे में? जानवी की पढ़ाई के बारे में, जानवी को स्कूल भेजने के बारे में। आगे देख, यहाँ पे देखो, ये जानवी जो है एक बुक हाथ में लिए हुए स्कूल जा रही है। एंड जानवी सेड, और जानवी ने कहा, क्या कहा? मदर, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होऊंगी, माँ, जब मैं बड़ी होऊंगी, आई बी ए टीचर, मैं एक शिक्षिका बनूंगी, मैं एक टीचर बनूंगी। एंड आई गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, मैं घर से घर जाऊंगी, यानी प्रत्येक घर जाऊंगी। इन आवर विलेज, हमारे गांव के घर घर जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, और सभी लड़कियों से कहूंगी, टू कम टू माई स्कूल, और मेरी स्कूल आने के लिए सभी लड़कियों को कहूंगी। एंड आई टीच देम, मैं उन्हें सिखाऊंगी, मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो मैं सीखने जा रही हूँ वो सब कुछ उन्हें पढ़ाऊंगी। बड़ी होंगी, जब शिक्षिका बनूंगी तब ये करेगी, ऐसा जानवी अपनी माँ को बोल रही है। आगे देखो, एंड सी वेंट डाउन, फिर क्या किया? वो
शी वेंट डाउन द पाथ, वह नीचे के रास्ते की तरफ गई, बिटवीन द फील्ड्स, खेतों के बीच के होकर, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिफोर स्कूल बिगेन, स्कूल के शुरू होने से पहले, यानी विद्यालय समय से पहले वो नीचे के रास्ते खेतों के बीच में से होकर के गई। कहाँ गई? टू मीट द रिवर, नदी से मिलने। अब जो स्कूल जाने की सलाह उसे नदी से मिली थी, इसलिए वापस जो है उसका मामला स्कूल जाने का सेट हो गया था, इसलिए वो क्या कर रही है? वापस नदी से मिलने जा रही है, क्योंकि आज के बाद वो स्कूल जाने वाली है। आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। सी टोल्ड द रिवर, उसने नदी से कहा। क्या कहा? मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरी हुई थी। बट आई डिड इट, लेकिन मैंने कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब वह मुझे जाने दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, यानी स्कूल भेजने को राजी हो गए हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मैं मेरा नाम लिखना सीखने जा रही हूँ, यानी मैं अब मेरा नाम लिखना सीखूंगी। डू सम्स, यानी गणित के जोड़ घटाव करना। एंड फाइंड आउट, और पता लगाना। वाई आवर लिटिल फिशेज इन राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स, और हमारे चावल के खेतों में, राइस फील्ड्स यानी चावल के खेतों के अंदर जो छोटी मछलियां हैं वो बाद में मेढक कैसे बन जाती है, इसके बारे में पता मैं लगाऊंगी। सी हर्ड द रिवर्स स्लीपी चकल, और वो क्या सुनती है? वो रिवर्स यानी नदी की नींद भरी हंसी सुनती है। चकल का मतलब यहाँ पे है हंसी, हंसना, मुस्कुराना। कम अगेन, दोबारा आना, दोबारा आना, लिटिल गर्ल, एंड आई टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। अब नदी वापस कह रही है उस लड़की को, जानवी को, कि कम अगेन, दोबारा आना, लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, दोबारा आना। एंड, और आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी, ऑल अबाउट यानी सब कुछ, किसके बारे में? द शिप्स दैट सेल द सी, जो समुद्र पर तैरने वाले जो जहाज है उनके बारे में मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी, तुम वापस आना मेरे पास। ऐसा जो है वो नदी उस जानवी को बता रही है। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, और पहला जो चैप्टर था वो भी पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें दो पार्ट थे। इसकी जो लेखिका है वो कमला नायर है। तो इसके सवाल हम अलग से करेंगे। और आपको पहला पार्ट का वीडियो यदि नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे है, देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट का वीडियो था। और धन्यवाद, देखते रहिए स्कूल की पढ़ाई।